नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है खबर मिड डे का। खबर मिड डे में आज हम चर्चा करेंगे बीजेपी के सदस्यता अभियान जारी तो दूसरी तरफ घमासान जारी। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर क्यों उठ रहे हैं इस सवाल की बड़ा मुद्दा है। सदस्यता अभियान को लेकर के कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि बीजेपी का ये सदस्यता अभियान सिर्फ फर्जीवाड़ा है। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर अब सभी पार्टियों की निगाहें टिकी हुई हैं। पर कैसे उठ रही उंगली, कहां से खड़े हुए ये विवाद और क्या है पूरा मुद्दा। क्या वाकई बीजेपी के सदस्यता अभियान में छात्रों का नाम जोड़ा जा रहा है, सरकारी कर्मचारियों का नाम जोड़ा जा रहा है, ये करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ सपा प्रवक्ता इंद्रसेन शास्त्री जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रांजल तिवारी, बीजेपी नेता विकास पांडे। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, बीजेपी के सदस्यता अभियान को फर्जी सदस्यता अभियान करार दिया जा रहा है और लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, यहां तक कि छात्रों को भी बीजेपी अपना सदस्य बना रही है। देखिए, जिनके बस का कुछ नहीं होता है वो एक कहावत है हमारे यहाँ, वो गाल बजाने का काम करते हैं जी। तो वही स्थिति आज विपक्ष की है और इंडी गठबंधन के नेताओं की, कि उनके बस का कुछ बचा नहीं है। इसमें आज अगर बचा होता तो कांग्रेस पार्टी से पूछ लीजिए कि इनकी पार्टी के ही एक नेता हैं और वो कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस का चुनाव संपन्न करा रही है, जिसके लिए वो सदस्य बना रही है। उसके कांग्रेस मुख्यालय पे ही राजीव भवन शिमला में आयोजित बैठक में कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बना करके चुनाव जीतने को लेकर के एक प्रश्न चिन्ह उठाया, इनके मुख्यालय में सवाल उठाया। मैं नहीं कह रहा हूं कि अब आप समझ लीजिए कि जिस पार्टी के पास कोई आधार ही नहीं है, जो अपने सदस्य नहीं बना सकते, जो अपने लोगों को नहीं इकट्ठा कर सकते, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके लोग सदस्य बना रहे हैं उन पर ही उन्हें भरोसा नहीं है, कि लोग सदस्य बना रहे हैं उन पर ही उन्हें भरोसा नहीं है कि वो सदस्य कैसे बना रहे हैं, उनके ही नेता उन पर सवाल उठा रहे हैं। तो वो पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रही है, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। अपनी गिरेबान में झांकने का काम करे कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का अभी सदस्यता अभियान चला, शायद मेरे हिसाब से चल भी रहा है। विधानसभा स्तर पर इसके सदस्यता प्रभारी बनाए गए। मैं अभी पेपर पढ़ रहा था, मेरे ही जनपद का मामला है, फर्रुखाबाद जनपद का। यहाँ बाकायदा इनके जिलाध्यक्ष ने बैठक करके ये कहा है कि सदस्यता अभियान में शिथिलता न बरते प्रभारी। कई प्रभारी सदस्यता अभियान में रुचि नहीं ले रहे हैं। ये बाकायदा चुनाव जो बैठक हुई समाजवादी पार्टी की, उसमें इनके जिला अध्यक्ष ने कहा है। अब दिक्कत कहाँ है कि हाय राम, हमारे तो कार्यकर्ता काम ही नहीं कर रहे हैं, कार्यकर्ता है ही नहीं, सब भाड़े के लोग हैं, सब चापलूस लोग भरे पड़े हैं इन पार्टियों में, इसलिए इनके यहाँ सदस्यता हो ही नहीं सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ स्तर तक हमारा कैडर है वो बड़ी मेहनत करके जब सदस्य बना रहा है, तो उससे सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी के पेट में हो रहा है तो वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पेट में। ठीक है, आज हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं, जिस लक्ष्य के सपने देखना भी पूरे इंडी गठबंधन अपने सदस्य मिला लेगा तो भी उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाएगा। विकास जी, जी अभी प्रांजल जी और शास्त्री जी दोनों लोगों ने सवाल खड़े किए बीजेपी के सदस्यता अभियान पे। जी, दूसरी चीज, मुझे इनके सवालों में ही एक सवाल मैं छोड़ देता हूँ, अब आप तय कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी किन माध्यमों से सदस्यता करा रही है? क्या पेपर वर्क से सदस्यता हो रही? जरा पूछ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से ऑनलाइन सदस्यता, बिल्कुल। हमने एक नंबर जारी किया, एक एप्लीकेशन हमारा है, उसके थ्रू सदस्यता हो रही है, और ऑनलाइन जो हमने नंबर जारी किया उसमें मिस कॉल मार करके आपके पास एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को जब आप भरते हैं तब आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते हैं। पूर्णतः ये सदस्यता निःशुल्क है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, आप इस पर आ जाइए कि मिस कॉल मार करके उस पर फॉर्म भर के कोई भी सदस्य, कोई ऐसा तो है नहीं कि जो मिस कॉल मार रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या दुनिया में कोई आदमी ऐसा होगा स्नेहा जी कि आप किसी का नंबर आपके मोबाइल में डिस्प्ले हो और नंबर डिस्प्ले होने से ही आप जान लो कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, कैसा है, क्या है, किस वर्ग से है, किस जाति से है, किस धर्म से है, किस सरकारी पोस्ट पे है कि गैर सरकारी पोस्ट पे है? क्या ये संभव है? आप बताइए। दूसरी चीज,
सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का अगर सदस्य बनना चाहता है, सबसे पहले तो अगर सदस्य बनना चाहता है तो ये उसका अपना विवेक निर्णय है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल कहां पर है? हमने तो ऑनलाइन सदस्यता अपनी कर रखी है। दूसरी चीज, अब आते हैं छात्रों की सदस्यता पर। यही सवाल सबसे बड़ा घेरे में है। भारतीय जनता पार्टी की जब आप एप्लीकेशन खोलेंगे या जो लिंक आता है आपके मिस कॉल के माध्यम से, उस लिंक को जब आप फॉर्म को खोलेंगे तो 2006 के बाद की डेट ऑफ बर्थ लेता ही नहीं है। उससे पहले का आप सदस्य नहीं बन सकते। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2007 है तो आप सदस्य नहीं बन सकते, 2008 है तो आप सदस्य नहीं बन सकते। और छात्र के लिए, छात्र के हिसाब से आप देखिए तो छात्र का मतलब क्या होता है? छात्र तो बीएससी में पढ़ने वाला भी है, तो क्या बीएससी में पढ़ने वाला वोट नहीं देता है इसमें? आप बता दीजिए, क्या जो एलएलबी करता है वो वोट नहीं देता है? छात्र तो वो भी है। तो तमाम इनके जो सवाल है खुद में एक कटघरे में खड़े हैं कि हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से वो सदस्य बन ही नहीं सकता जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। उसमें बाकायदा जन्म तिथि भरनी पड़ती है, और जन्म तिथि भरे बगैर बहुत ऐसे कॉलम है जिनको भरे बगैर आप उसमें आगे तक नहीं जा सकते। अब मंशा कहां पर है स्नेहा जी कि कभी जब आप किसी से आगे नहीं जा सकते तो उसकी आलोचना शुरू कर दीजिए। ये दुनिया का पहला एक सामान्य दृष्टिकोण है स्नेहा जी। तो कोई भी तमाम न्यूज चैनल काम करते हैं, अगर इंडिया वॉच की जब कंपटीशन नहीं कर पाएंगे तो इंडिया वॉच की आलोचना चालू कर देंगे, स्नेहा जी की आलोचना चालू कर देंगे। वही काम आज विपक्ष कर रहा है। वो जानते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं कर सकते। हमारा बूथ स्तर का संगठन है, इनके यहाँ तो विधानसभा प्रभारी बहुत महत्वपूर्ण दायित्व होता है स्नेहा जी। जो विधानसभा चुनाव लड़ चुके लोग हैं उन्हें प्रभारी बनाया गया था समाजवादी पार्टी में इस सदस्यता के लिए। वो ही सक्रिय नहीं हुए सदस्यता के अभियान में, और भारतीय जनता पार्टी पे ये लोग सवाल उठा रहे हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद विषय हो ही क्या सकता है? दूसरी चीज, हमारे प्रांजल भाई को मुझे बड़ा कष्ट होता है। बड़ी लंबी चौड़ी और कह दिया किताब हम तो राहुल गांधी की नीतियों से चल के आए, हम यहाँ से आए। नरेंद्र मोदी के बाप दादे, नरेंद्र मोदी के नाना प्रधानमंत्री थे इस देश के, नरेंद्र मोदी की दादी प्रधानमंत्री थी इस देश की, नरेंद्र मोदी जी के पिताजी इस देश के प्रधानमंत्री थे। शायद इसलिए नरेंद्र मोदी जी जमीन से जुड़ के नहीं आए, एकदम से प्रधानमंत्री हो गए। अडवाणी जी के पुरखे प्रधानमंत्री रहे होंगे, बड़े रहे होंगे, इसलिए अडवाणी जी भी वहां से निकल करके चले आए। बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे। ऐसा और कौन कर रहा था? समझिए, जिस कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं है, एक परिवार मुहर लगा देता है, वही व्यक्ति फाइनल हो जाता है, सभी थरूर बेचारे को भवन में चले जाते हैं। हम सबने डिबेट की है इसमें आज, और वो कांग्रेस ऐसे अपने आप को प्रिटेंड कर रही है कि जैसा लग रहा है उस कांग्रेस का कि इससे अच्छी तो दुनिया और ब्रह्मांड की कोई पार्टी नहीं है। और जबकि सच्चाई क्या है ये पूरा देश जानता है। प्रांजल जी अपने गिरेबान में झांकिए, भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य निर्धारित करके काम करती है, और हमारे बूथ स्तर का कार्यकर्ता आपके राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी से ज्यादा काबिलियत रखता है। शायद यही वो डर है, इसलिए इस डर की वजह से आप हमसे मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तमाम तरीके के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। ठीक है जी विकास जी। देखिए स्नेहा जी, आम आदमी की आवाज कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में नहीं दिखाई देती है। आम आदमी की आवाज कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में नहीं दिखाई देती है। आम आदमी की आवाज कांग्रेस पार्टी को हिमाचल में नहीं सुनाई देती है, लेकिन उस आम आदमी की आवाज उत्तर प्रदेश में बहुत कांग्रेस पार्टी को सुनाई देती है। उस आम आदमी की आवाज मध्य प्रदेश में बहुत सुनाई देती है कांग्रेस की। सिलेक्टिव राजनीति है। जब आप किसानों की बात कर रहे थे और राहुल गांधी का महिमा मंडन कर रहे थे, तो मुझे बड़ी उम्मीद थी। प्रांजल भाई से बड़े ईमानदार प्रवक्ता लगते हैं मुझे, तो ईमानदारी से कह देते कि विदेशों में भी राहुल गांधी को देश के खिलाफ बोलने का बड़ा शौक है। अगर ये कह देते तो आपकी ईमानदारी को मैं आज और सलाम करता। खैर कोई बात नहीं, वो अपना डर होता है, उस डर का वो पालन करते हैं। दूसरी चीज, विरोध की बात कर रहे थे हमारे साथी की कांग्रेस में लोग विरोध करते हैं। विरोध करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन विरोध के बाद असर क्या होता है? अगर इस पर हमारे प्रांजल भाई दो शब्द कह देते तो मैं मान जाता कि प्रांजल भाई बड़े ईमानदारी से प्रवक्ता आज भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे। ये पूरा देश जानता है कि जब भी कांग्रेस पार्टी के परिवार के खिलाफ कोई जाकर के खड़ा होता है तो उसका असर क्या होता है हम सब जानते हैं स्नेहा जी। वो हम सबके आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब हम लोग सब पढ़ लें, और प्रांजल जी को भी पढ़ा दीजिएगा। उनकी पुत्री ने जो उनकी बायोग्राफी लिखी थी उस पर भी उन्हें पढ़वा दीजिएगा, तो पता लग जाएगा कि कांग्रेस पार्टी में आखिर में है क्या, वास्तविकता क्या है। खैर उस पर मैं नहीं जाऊंगा, उनकी पार्टी उनका अपना आउटलुक है। भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कहता हूँ स्नेहा जी,
बड़ी ईमानदारी से हम सदस्य बना रहे हैं। गांडू भाई से मेरा आग्रह है, कह रहे थे कि पर्चा ले आते हैं, लिख लेते हैं और बता देते हैं इतने सदस्य हो गए। एक छोटा सा आग्रह है मेरा, जरा नंबर बता रहा हूँ, एक मिस कॉल मारिए और फार्म भर लीजिए, संख्या निकल आएगी। अभी इन्हें पता लग जाएगा कितने सदस्य बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, कितने सदस्य बन चुके हैं। अब वो भी फर्जी हो गया तो दिक्कत ये है, जिसकी आंखें फर्जी हो, जिसका वजन फर्जी होता है तो सब कुछ फर्जी दिखाई देता है इस पूरे ब्रह्मांड में, तो उसका कोई इलाज नहीं है। एक कहावत सुनी होगी कि सोते हुए को इत्यादि जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की नौटंकी कर रहा हो उसे आप कभी जगा नहीं सकते। वो स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। तो जानती है कांग्रेस पार्टी कि हम बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे पास कैडर नहीं है। बहुत बड़ी बात है स्नेहा जी कि आखिर इनके सहयोगी समाजवादी पार्टी के विधानसभा के जो सदस्यता प्रभारी थे वो क्यों छोड़ करके गए। मैं बताऊं क्यों छोड़ करके गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब हमने सदस्यता कार्यक्रम चालू किया तो हमने पदाधिकारियों से लेकर अपने सांसद विधायकों को एक लक्ष्य दिया और हमने कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप नीचे जाइए और लोगों को पार्टी से जोड़िए और इतने इतने सदस्य आपको उनकी क्षमताओं के हिसाब से पार्टी ने तय किया कि आपको बनाने। इनके साथ क्या था, तय तो इन्होंने भी किया लेकिन जनता इन पे जुड़ी नहीं रही थी। जनता इनके छलावे को देख चुकी थी, इनकी सरकारों को भोग चुकी थी जनता इनसे जुड़ी नहीं रही। इसीलिए इनके प्रभारी बेचारे थक हार के घर बैठ गए, वापस घर बैठ गए। शायद यही वो कारण है कि अब इनके पास एकमात्र रास्ता बचा है, वो है भारतीय जनता पार्टी को कोसना और अनगर आरोप लगाना। ठीक है, और सदस्यता अभियान को लेकर के उन्होंने कहा ये फर्जीवाड़े के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। वो पार्टी कह रही है फर्जीवाड़ा क्या होता है कि जिस पार्टी ने 15 करोड़ का बेरोजगारी भत्ता बांटने में 20 करोड़ रुपए उसके आयोजन पर खर्च कर दिए, तो उन्होंने एक कहावत भी कही थी जी। अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ जनता जुड़ रही है, आपके साथ जुड़ नहीं रही थी। मैं बाकायदा आपको कटिंग शेयर कर दूंगा। इनके जिला अध्यक्ष ने मीटिंग करके ये कहा है कि हमारे सदस्यता प्रभारी जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है, और ये बाकायदा मीडिया में आया है। ये कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि जिसे मैंने सुन लिया हो और बस खत्म हो गया हो। ये बाकायदा मीडिया में ये स्टेटमेंट आया है इनके लोकल के जिला अध्यक्ष का कि इनके आपके सदस्यता प्रभारी नहीं निकल रहे थे। और मैंने बता दिया निकल क्यों नहीं रहे थे, क्योंकि जनता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों को देख चुकी है स्नेहा जी, तो देख चुकी है इनके शासन में उनकी क्या स्थितियां और दुर्गतियां रही। 5 जिलों में सरकारें चला करके पूरे उत्तर प्रदेश को इतिश्री कर देते थे, सैकड़ों करोड़ रुपया आप अपने सैफई महोत्सव पर खर्च करते थे। जरा बता दीजिए पिछले 6 साल में कितना भव्य सैफई महोत्सव हुआ हो स्नेहा जी, मुझे बता दीजिए आप। नहीं, क्योंकि सरकारी पैसा आएगा तो महोत्सव में भी खर्च होगा, तमाम खर्चे किए जाएंगे। तो वो एक ऐसी सरकारें चलाने वालों से जनता नहीं जुड़ेगी स्नेहा जी, जिसने उस उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश बना दिया हो, उससे जनता कैसे जुड़ेगी स्नेहा जी। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया डेवलप करने वालों से जनता कैसे जुड़ेगी स्नेहा जी। लेकिन विकास जी अभी तो बीजेपी पे सबसे बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, चाहे वो शास्त्री जी हो या प्रांजल जी, यानी सपा कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो आंकड़े आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन कर लीजिए, देख लीजिए, ये जबरन कराए हैं आप लोगों ने। लोगों को सारी प्रक्रिया फॉलो कराई है आप लोगों ने, लेकिन जबरदस्ती। अच्छा एक बात बताइए, इस सवाल का जवाब कैसे दिया जा सकता है जरा ये भी पूछ लीजिए। जबरन सदस्यता कैसे होती जरा ये भी पूछ लीजिए हमारे साथी से। अब दिक्कत नहीं स्नेहा जी घूम फिर के आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम हो, कोई काम हो, कोई विषय हो, उस पर सवाल उठाना ही एकमात्र काम है आज विपक्ष का। एकमात्र काम बचा हुआ है। चाहे यहाँ नहीं उठा पाएंगे देश के अंदर तो जाके विदेश में उठाएंगे। तो ये ट्रेंड बनाने वाले नहीं जानते। अरे भाई हमने मिस कॉल सदस्य, आपको मालूम है 2 सितंबर को हमारी ये सदस्यता चालू हुई थी श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले सदस्य बनने से, और पहले ही दिन हमने 1 करोड़ सदस्य बन गए थे। पहले दिन तो नहीं, हम सब जबरदस्ती चले गए थे लोगों के घर की, हाय बन जाओ आकर के, हाय घेर लिया उन्हें, बना लिया। तो ये प्रैक्टिकल बात है स्नेहा जी कि हमने जमीन पे काम किया है, हमारा जमीन पे कैडर है, हमारा जमीन पे नेटवर्क है। अब जिनका जमीन पे कुछ है ही नहीं, आधार नहीं है, जिनके बड़े नेता, मैंने बताया विधानसभा प्रभारी जैसे नेता अगर सदस्यता अभियान में रुचि नहीं ले रहे थे तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की गलती कहाँ थी। अपने नंबर अभी फिर से इनको कहूंगा तो विकास जी को नहीं समझ में आएगा। पेपर में अपने आप को दिखाने के लिए अपने
अरे भाई मैंने कह तो दिया अपनी- स्नेहा जी कि मेरे भाई से कहो वेरीफाई कर ले। भाई- मैं नंबर बता रहा हूँ, मिस कॉल भाई मार भाई ले, भाई भाई मिस कॉल भाई मार भाई के फार्म भर ले, भाई पता गलत लग बात। जाएगा। आप सुनो तो, वेरीफाई टीचर होते हैं कि वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं, नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते। राजनीतिक रूप से नहीं होते। इंटर कॉलेज के कई ऐसे अध्यापक रहे, मैं आपके यहाँ कई उदाहरण दे दूंगा। मेरे फर्रुखाबाद में आपके पूर्व एमएलए रहे जो इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भी थे। इंटर कॉलेज में आपके पूर्व एमएलए रहे हैं। अरे साहब ठीक है, वो आप बीआरएस बताइए पर थे। और वो भी तिवारी अरे थे। साहब वो BRS बीआरएस थे, पर थे गलत। क्या आप? अरे भाई अरे भाई, जबरदस्ती भारतीय BRS से जनता बना लोगे। पार्टी के आप सदस्यता जबरदस्ती अभियान की चर्चा आओगे। आप कर्नाटक जबरदस्ती और BRS से केरल भेज की दिए। चर्चा नहीं हो क्या रही बात है। हो गई यार? आप क्यों इतना झूठ परेशान मत हो बोलो, रहे जब हो? नहीं पता है तो आप पता क्यों है इतना तो। परेशान जब हो नहीं रहे हो? पता है तो पता क्यों करो। इतना परेशान हो रहे हो? आपको पता है महाराम सिंह जी कौन थे? आपको मेरे पता है? भाई आपको पता है? कांग्रेस, मुझे बता दो, मैं कांग्रेस बोल रहा पार्टी हूँ, के मुझे नेता का नाम मुझे दूंगा। सुनिए तो सही आप। कृपया जी, मेरा एक सवाल के बाद मैं फाइनल कमेंट रखूंगा। मुझे उस कांग्रेस पार्टी के विधायक का नाम मेरे साथी बता दें जिसने बीआरएस लेकर के, क्योंकि मैंने फर्रुखाबाद का उदाहरण दिया था, तो मुझे उस विधायक का नाम बता दें मेरे साथी जिसने बीआरएस लेकर के विधायक बना था। बता दें मुझे। आप पूरी करिए अपनी, मैं एक नहीं 1 दर्जन नाम गिनाऊंगा, आप पूरी करिए। मैंने ठीक है। फर्रुखाबाद का मैंने आप फर्रुखाबाद का पूरी उदाहरण करिए दिया था। भाई, अपनी अपने पक्ष आप रख लीजिए। अब विकास भाई, स्नेहा जी, जी तमाम ऐसी चीजें होती है। मैं फिर कहता हूँ आपको कि कोई किसी पार्टी का अगर सदस्य बनता है जी। तो ये उसका अपना आउटलुक भी होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का या समाजवादी पार्टी का किसका सदस्य बनना चाहता है, किन परिस्थितियों में बनना चाहता है। अगर किसी राजनीतिक दल को ये लगता है कि फला व्यक्ति गलत बना है तो उसे लेकर के वो शिकायत कर सकता है। तमाम प्लेटफॉर्म होते हैं स्नेहा जी, ऐसा नहीं है कि तमाम प्लेटफॉर्म नहीं है, तमाम प्लेटफॉर्म है, उसकी शिकायत की जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है ये उसका विशेषाधिकार है, क्योंकि इस देश में वोट देश के सीजीआई भी देते हैं। और मुझे लगता है स्नेहा जी, आप निष्पक्ष एंकर हैं, आप भी किसी न किसी पार्टी को वोट जरूर देती होगी। वायरल वीडियो की बात को लेकर के अभी लगातार सवाल उठ रहे थे। पूरी चर्चा उन वायरल वीडियो और उन सारे मुद्दों पर ही थी जो बीजेपी के सदस्यता अभियान पर सवाल खड़े कर रहे हो, उस पर जल्दी से फाइनल कमेंट। देखिए, वायरल वीडियोस की अगर बात आएगी तो वीडियोस को लेकर के उसकी सत्यपरकता की भी बात चर्चा होनी चाहिए और उस पर चर्चा हो, उसकी जांच भी हो। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि जब इस बात की चर्चा होगी तो इस बात पर भी प्रांजल जी से सवाल होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के प्रदेश कार्यालय में मैं नोट कर रहा हूँ, गौरव चौधरी के सामने इन्हीं के नेताओं ने ये कहा है कि यूथ कांग्रेस की सदस्यता करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कई अन्य दलों के लोगों को सदस्य बनाया जा रहा है, तो उनका उपयोग किया जा रहा है। ये मैंने नहीं कहा, इन्हीं के प्रदेश कार्यालय में ये घटना घटित हुई। दूसरी चीज, नूह की रैली में अगर वीडियो की बात आएगी तो उस वीडियो की भी जांच आप कांग्रेस पार्टी कराए कि नूह की रैली में, कांग्रेस पार्टी की नूह की रैली में 500 रुपए के नोट बांटे जा रहे थे, उसका वीडियो आप अपने वायरल वीडियो के जवाब दो। फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।